ये पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो अपनी आजीविका या अपने करियर को मुट्ठी में करना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको आज जितना मिल रहा है उससे कहीं अधिक पाने की योग्यता आप रखते हैं, तो शायद आप सही हैं। ये पुस्तक आपको दिखाएगी कि आप अपनी योग्यता का सही मूल्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए 21 सूत्रों पर आधारित व्यवहारिक एवं प्रामाणिक तकनीकों की श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। इन तकनीकों को यदि आप सही ढंग से अपनाते हैं और इन पर अमल करना आरंभ कर देते हैं, तो किसी भी कंपनी या नौकरी में आप एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते चले जा सकते हैं और तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ वर्णित रणनीतियाँ वास्तव में मेरे 30 वर्ष से भी अधिक समय के कामकाजी अनुभव का निचोड़ हैं, क्योंकि इस दौरान मैंने घरेलू नौकर जैसे अत्यधिक छोटे काम से लेकर कार्य संचालक के पद पर पहुंचने तक हर स्तर पर काम किया है। मैंने प्लेटें धोने वाला एक नौकर यानी डिशवॉशर के रूप में काम करना शुरू किया और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में स्टॉक बॉय बन गया। मैंने विभिन्न उद्योगों और भिन्न भिन्न देशों में 20 से भी अधिक प्रकार के काम किए, लेकिन मैं आगे बढ़ने के लिए सदैव संघर्ष करता रहा। इस कठिन संघर्ष ने ही मुझे इन सिद्धांतों को जानने, समझने और सीखने का अवसर दिया। अपने पूरे जीवन यापन में मैं निरंतर अपने चारों ओर देखता रहा और स्वयं से ये सवाल पूछता था, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग दूसरों से अधिक सफल, अधिक कामयाब हैं? विशेष रूप से कुछ लोग किस कारण से अधिक पारिश्रमिक पाने और तेजी से आगे बढ़ पाने में सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरे पीछे रह जाते हैं? वर्षों तक मैंने कड़ा शारीरिक श्रम किया, वस्तुओं की बिक्री के लिए बहुत भाग दौड़ की। मेरी मेहनत रंग लाई। मैं प्रबंधक श्रेणी में आ गया और अंततः मैं 26.5 करोड़ डॉलर की एक कंपनी में मुख्य संचालन अधिकारी बन गया। आज मैं दुनिया में कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के कार्यपालकों के साथ करियर अर्थात जीविका विकास एवं व्यक्तिगत सफलता संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करता हूँ। अपने करियर के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने जूनियर कर्मचारियों से लेकर कंपनी अध्यक्षों तक अनगिनत लोगों को नियुक्त किया है, प्रशिक्षित किया है, परामर्श प्रदान किया है, उनके कार्य का मूल्यांकन किया है, उनको तरक्की दी है और नौकरी से निकाला है। मैंने ऐसे हजारों महत्वाकांक्षी पुरुषों व महिलाओं के लिए संगोष्ठियों का आयोजन और संचालन किया है, जो अधिक तीव्रता से आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। जहाँ तक मेरे उच्च स्तरीय वैयक्तिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संबंध है, मैं इन कार्यक्रमों में सफल कार्यपालकों तथा उद्यमियों के साथ काम करता हूँ और उनकी ऐसे मदद करता हूँ कि वो अधिक से अधिक सही काम सही ढंग से करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें, पुनर्व्यवस्थित कर सकें, जिससे उनकी आय में इतनी तीव्र दर से वृद्धि हो सके जैसी वृद्धि पहले कभी नहीं हुई। ये सुझाव आप पर भी लागू होते हैं, भले ही आज आप कुछ भी कर रहे हों। सच तो ये है कि आप अभी जितना कमा रहे हैं, संभवतः उससे 2 गुना पाने की योग्यता रखते हैं। हो सकता है आप उससे 5 गुना या 10 गुना पाने के हकदार हों, लेकिन आप जो भी काम करते हैं उसमें अपनी क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाना पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। सब कुछ आपके हाथ में है। अपनी जीविका के आप खुद नियंता हैं। आगे विशेषकर दीर्घावधि में आपकी योजनाएं क्या हैं, इसके बारे में अधिकतर निर्णय आप स्वयं करते हैं। आपके कार्य में आपका प्रमुख उत्तरदायित्व ये होता है कि आप अपनी ऊर्जा की खपत के प्रतिफल में वृद्धि कैसे करें। आपका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अपने कार्य में अपने जीवन का जितना हिस्सा खर्च करते हैं उस पर आपको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हो। आपका उद्देश्य किसी भी कार्य में आपके द्वारा निवेश किए गए समय के यथासंभव अधिकतम आय अर्थात प्रतिफल प्राप्त करना होना चाहिए। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें एक बड़ा सफल व्यक्ति बनने में उतने ही वर्ष लगते हैं जितना कि एक औसत दर्जे का सफल व्यक्ति बनने में लगते हैं। और सच्चाई ये है कि आप औसत दर्जे के नहीं हैं। संभवतः आप किसी एक क्षेत्र में और शायद
अनेक क्षेत्रों में असाधारण बनने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर इस क्षण भी निश्चित रूप से अनेक ऐसी प्रतिभाएं एवं योग्यताएं दबी पड़ी हैं जिनका आपने अभी पूरा पूरा उपयोग नहीं किया है। आपका काम है कि आप अपनी उन विशेष प्रतिभाओं को पहचानें और फिर उन्हें इस प्रकार लागू करें जिससे आपकी क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके और आपके करियर का तेजी से विकास हो सके। इस पुस्तक का एक ही केंद्र बिंदु है, करियर में सफलता। दूसरे शब्दों में, करियर को सफल बनाना। इसका संतुलन स्थापित करने जीवन की गुणवत्ता या व्यक्तिगत संबंधों के महत्व से सरोकार नहीं है। इन महत्वपूर्ण विषयों पर विवेचन अन्यत्र बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इस पुस्तक में वर्णित 21 बहुमूल्य सुझावों का एकमात्र उद्देश्य आपके द्वारा अपने लिए चुने गए क्षेत्र में काम करने या कर सकने की आपकी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करना है। ये सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित हैं कि अपने करियर और अपने भविष्य के निर्माता और निर्णायक आप ही हैं। आप निठल्ले निष्क्रिय व्यक्ति नहीं हैं जो इसी उम्मीद में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे कि आपके करियर में अगर कुछ अच्छा होना है तो स्वतः हो जाएगा, बल्कि ये समझाना चाहिए कि आपका जीवन अपना है और आप उस जीवन में प्रमुख निर्माण शक्ति की भूमिका रखते हैं। आप परिस्थितियों के जनक हैं, परिस्थिति में जन्मे प्राणी मात्र नहीं। यहाँ प्रत्येक सूत्र या उपाय, तरीका, रणनीति और तकनीक के बारे में बताया जाना है। इसकी परख व्यवहारिक अनुभव की कसौटी पर की जा चुकी है और सही साबित हो चुकी है। हजारों पुरुष और महिलाएं इन सिद्धांतों को व्यवहार में ला रहे हैं तथा उनके कार्य के परिणामों में नाटकीय या बहुत ज्यादा सुधार दिखाई दिया है। इस 21 श्रेष्ठ उपायों का नियमित उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। लक्ष्य निर्धारित करके चलने वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। अर्ल नाइटिंगेल। यदि आप अपने कार्य और जीवन में बड़ी सफलता पाने की कामना करते हैं तो आपको स्पष्टता शब्द का वास्तविक अर्थ समझना होगा और उसके महत्व को हर समय ध्यान में रखना होगा। स्पष्टता ये अपेक्षा रखती है कि आपको इस बारे में पूर्णतः स्पष्ट एवं संदेह रहित होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपकी क्या धारणा है, आप वास्तव में किस काम में दक्ष हैं या हो सकते हैं और आप किन लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। जिन लोगों के लक्ष्य पूर्णतः स्पष्ट एवं लिखित होते हैं और जिन्हें सही सही पता होता है कि वो अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या पाना चाहते हैं, वो उन लोगों की अपेक्षा बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं जिन्हें निश्चित या स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं। वॉल्ट डिज्नी कंपनी के सीईओ माइकल आइजनर का कहना है कि व्यवसाय में जीत उसी व्यक्ति की होती है जिसका दृष्टिकोण अत्यंत प्रखर एवं अडिग होता है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको अधिक वेतन मिले और आपकी तरक्की जल्दी जल्दी हो तो ये तभी संभव हो सकता है जब आपका दृष्टिकोण अत्यधिक लक्ष्य पर केंद्रित हो। लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की आपकी योग्यता को प्रायः सफलता का श्रेष्ठ कौशल कहा जाता है। सौभाग्य से व्यवसाय संबंधी सभी दक्षताएं सीखने योग्य हैं और विशेषकर इस दक्षता को आप जल्दी सीख सकते हैं तथा बाद में रोजाना अभ्यास के जरिए इसमें सुधार कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के अनेक उपाय हैं। इस विषय पर यदि आप चाहें तो बहुदिवसीय संगोष्ठियों अर्थात सेमिनारों में शामिल हो सकते हैं। तथापि सच्चाई ये है कि कोई भी तरीका ना होने से तो कोई तरीका होना बेहतर होता है। यहाँ एक सरल किंतु सशक्त सप्तपदी सूत्र दिया जा रहा है जिसका प्रयोग आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करके पूरा करने के लिए कर सकते हैं। चरण 1, निश्चित करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। निश्चित करें कि अपने करियर में आप क्या हासिल करना चाहते हैं।
आपके लिए जो भी दूसरा क्षेत्र महत्व रखता है, उस प्रत्येक क्षेत्र में अपनी आदर्श आय, अपनी इच्छित जीवन शैली, अपनी उत्तम पारिवारिक स्थिति, अपने स्वास्थ्य का स्तर, अपने वजन एवं शारीरिक स्वस्थता का स्तर और अपने लक्ष्य निश्चित करें। अधिकतर लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। जब आपको सही सही पता हो कि आपकी क्या इच्छा है, आप आबादी के अधिकांश भाव से स्वयं को अलग कर लेते हैं। चरण 2, इसे लिख डालें। जब आप अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखते हैं, आपके मन और आपके हाथ के बीच कुछ अद्भुत घटित होता है। लिखने का कार्य इन लक्ष्यों को वास्तव में आपके अवचेतन मन में योजना बनाकर डाल देता है। फिर वो एक एक शक्ति का रूप लेने लगते हैं। आपके जीवन में लोगों और संभावनाओं को आकृष्ट करना आरंभ कर देते हैं। अपने लक्ष्यों को नियमित रूप से लिख कर रखने की शुरुआत करने वाले जिस व्यक्ति से भी मैंने बात की है, वो इस बात से चकित था कि वो लक्ष्य कितनी जल्दी प्राप्त कर लिए गए। चरण 3, एक अंतिम समय सीमा निश्चित करें। यदि कोई बड़ा लक्ष्य हो तो उप सीमाएं भी तय करें कि यदि आप किसी कारण से अपनी समय सीमा का पालन करने में चूक जाएं, तो दूसरी समय सीमा निश्चित करें। आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट बाध्यकारी पद्धति या विशिष्ट समय से संबद्ध लक्ष्य की जरूरत होती है, जो निशाने पर रहे। जब आप कोई समय सीमा तय करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की और अधिक शक्तियों को सक्रिय कर देते हैं। तब आप ऐसे कदम उठाने के लिए स्वयं को आंतरिक रूप से प्रेरित महसूस करेंगे, जो कदम उठाना आपके लिए अपना लक्ष्य समय पर पूरा करने हेतु आवश्यक है। चरण 4, सूची बनाएं। अपना लक्ष्य हासिल करने हेतु आप जो जो कार्य पूरे करना आवश्यक समझते हैं, उन्हें लिख लें। जैसे ही कोई नए कार्य और क्रियाकलाप आपके विचार में आए, उन्हें अपनी सूची में जोड़ दें। जब तक आपकी सूची पूरी ना हो, उनमें इस तरह का जोड़ जुड़ाव करते रहें, ये बहुत आवश्यक है। चरण 5, अपनी सूची को योजना में तैयार करें। कोई भी योजना समय एवं क्रम विन्यास द्वारा व्यवस्थित किए गए क्रियाकलापों की मात्र एक सूची होती है। पहले क्या किया जाना है, कौन सा काम बाद में किया जा सकता है, कौन सा काम अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा काम कम महत्वपूर्ण है। आपके पास जब एक लक्ष्य होता है तो एक योजना होती है। तो समझ लीजिए कि सफलता का पक्का नक्शा आपके हाथ में है। फिर आप अपने लक्ष्यों को पहले के मुकाबले अधिक तीव्रता से प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। चरण 6, अपनी योजना पर कार्रवाई करें। कुछ भी करें, लेकिन आप जो भी करें उसमें व्यस्त हो जाएं। शुरू करें, देरी से ना करें। जो भी पहला कदम सबसे उपयुक्त लगे उसे चुनें और शुरू हो जाएं। कार्यान्वयन के अभाव में अनेक बड़े बड़े लक्ष्यों और योजनाओं का अंत हो जाता है। आपके साथ ऐसा कुछ ना होने दें। चरण 7, प्रत्येक दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो। ऐसे विशिष्ट कदम उठाएं जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। संभवतः ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण कदम है। रोजाना कुछ करने से आपके अंदर संवेग की शक्ति विकसित होती है। इस शक्ति के सहारे आप अपने लक्ष्य की ओर तेज गति से आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही आपका लक्ष्य भी तीव्रतर गति से आपकी ओर बढ़ेगा। काम करते हुए आप जितने अधिक लक्ष्यपरक होंगे, उतने ही अधिक एकाग्रचित होंगे। आप जितने अधिक एकाग्रचित होंगे, उतना ही कम समय नष्ट करेंगे और आपकी उपलब्धि पहले से कहीं अधिक होगी। जितनी अधिक उपलब्धि आपको प्राप्त होगी, अपनी कंपनी की दृष्टि में आपका मूल्य उतना ही अधिक होगा। जब आप अत्यधिक लक्ष्योन्मुखी हो जाते हैं, आप अपने आसपास के दूसरे लोगों से अलग खड़े होते हैं। फिर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी वाले अधिक से अधिक अवसर आपकी ओर आना चाहेंगे। अत्यधिक लक्ष्योन्मुखी होने के फलस्वरूप आप
निश्चित रूप से अधिक वेतन पाएंगे और आपकी पदोन्नति तेजी से होगी। अभी कदम उठाएं। अभी एक कागज निकालें और उस पर ऐसे 10 लक्ष्य लिखें जिन्हें आप अगले 12 महीनों में पूरा करना चाहेंगे। उन लक्ष्यों को वर्तमान काल, जैसे कि मैं इतने डॉलर प्रति वर्ष कमाता हूं में लिखें। ठीक इस भाव से जैसे 1 वर्ष बीत गया है और आपके सभी लक्ष्य पहले ही पूरे हो चुके हैं। अपनी सूची से एक लक्ष्य चुनें जिसका आपके जीवन और जीविका पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस लक्ष्य को अलग करके एक साफ कागज पर लिखें। इस लक्ष्य को पाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। इस लक्ष्य को पूरा करने की लिखित योजना तैयार करें। अपनी योजना पर कार्रवाई करें और फिर संकल्प लें कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आप प्रतिदिन कुछ करेंगे। लक्ष्य निर्धारित करने का ये प्रभावशाली अभ्यास ही आपका जीवन बदल सकता है। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। सफलता की पहली अपेक्षा है कि आप में शारीरिक व मानसिक ऊर्जा को निरंतर बिना थके एक समस्या या लक्ष्य की ओर लगाने की योग्यता होनी चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन। सफलता की पहली अपेक्षा है कि आप में शारीरिक व मानसिक ऊर्जा को निरंतर बिना थके एक समस्या या लक्ष्य की ओर लगाने की योग्यता होनी चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन। परिणाम प्राप्त करने की आपकी योग्यता एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है जो तय करती है कि आपको कितना वेतन दिया जाए और कितनी जल्दी आपकी तरक्की की जाए। काम की दुनिया में परिणाम ही सब कुछ होते हैं। शोधकर्ताओं ने दिन रात अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है कि कॉलेज या स्कूल छोड़ने के 2 वर्ष के अंदर आपकी शिक्षा का आपके करियर पर अत्यंत या बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उस समय से आगे वास्तव में एक ही बात मायने रखती है कि अपनी कंपनी के लिए काम करने और परिणाम प्राप्त करने की आप में कितनी योग्यता है। अनेक लोग सीमित शिक्षा या कौशलों के साथ काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन परिणामों पर ध्यान लगाए रखने के फलस्वरूप वो उन लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक उपलब्धि हासिल कर लेते हैं जिनके पास बेहतर शिक्षा होती है और नैसर्गिक लाभ अधिक होते हैं। यही रणनीति आपकी भी होनी चाहिए। यदि आप अधिक लक्ष्य परक होना चाहते हैं तो स्वयं से दिन भर ये 3 प्रश्न अवश्य पूछें। प्रश्न नंबर 1, मेरी सर्वाधिक मूल्यवान गतिविधियां कौन सी हैं? वो कौन कौन से काम हैं जो आप करते हैं जिनका मूल्य की दृष्टि से आपके कार्य तथा आपकी कंपनी के प्रति अत्यधिक योगदान रहता है। इसी बिंदु पर आपको अपना अधिकांश समय तथा अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी चाहिए। यदि इस प्रश्न के उत्तर के बारे में आप निश्चित ना हो तो अपने बॉस से पूछें। प्रश्न नंबर 2, वो क्या है जो मैं और केवल मैं कर सकता हूँ और जिसके अच्छी तरह किए जाने से मेरी कंपनी में वास्तव में बहुत फर्क पड़ेगा। ये उन अत्युत्तम प्रश्नों में से एक है जो तीव्र परिणाम सुनिश्चित करने हेतु आप पूछ सकते हैं और जिनका उत्तर आप दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजना कर्तव्य या परिश्रम साध्य काम होगा जो केवल आप कर सकते हैं। यदि आप ये नहीं करते हैं तो ये काम नहीं हो पाएगा। कोई अन्य व्यक्ति ये काम आपके लिए नहीं कर सकता है और ना ही करेगा। इस प्रश्न के बदले आपका उत्तर चाहे जो हो, उस विशिष्ट कार्य पर काम करना तत्काल आरंभ कर दें। प्रश्न नंबर 3, मेरे समय का अत्यधिक मूल्यवान उपयोग अभी क्या है? प्रत्येक दिन के प्रत्येक घंटे के प्रत्येक क्षण आपको एक ही गतिविधि पर काम करते रहना चाहिए, जो गतिविधि उस क्षण आपके समय के अत्यधिक मूल्यवान उपयोग का प्रतिनिधित्व करती है। ये गतिविधि
किसी अन्य गतिविधि की अपेक्षा आपकी उत्पादकता, आपके कार्य निष्पादन और आपके आउटपुट में वृद्धि करने में अधिक सहायक होगी। इस एक कार्य को समाप्त करके आप उस क्षण किसी दूसरे एक ही कार्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण योगदान कर सकेंगे। वो दिन आपके कामकाजी जीवन के सबसे अच्छे दिन होंगे जब आप उन कार्यों पर काम कर रहे होते हैं जिन्हें आपका बॉस आपके समय का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान उपयोग किया जाना मानता है। अधिक पारिश्रमिक पाने और तीव्रतर तरक्की हासिल करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि जो कार्य आपको आपके बॉस की ओर से अत्यंत आवश्यक समझकर सौंपे गए हैं उन पर आप दिन भर काम करते रहें। अच्छी खबर यह है कि आप अपने अत्यावश्यक कार्यों को लगातार काम करके जितनी जल्दी पूरा कर लेते हैं उतने ही और अधिक महत्वपूर्ण कार्य आपको दिए जाएंगे ताकि आप उन्हें पूरा कर सकें। आप जितने अधिक परिणाम देंगे उतने ही और अधिक परिणाम आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ दिए जाएंगे। आपका योगदान जितना अधिक होगा उतना ही अधिक वेतन आपको दिया जाएगा और आपकी पदोन्नति जल्दी जल्दी होगी। अभी कदम उठाएं। आपका नाम वेतन सूची में क्यों है? उन सभी कामों की एक सूची बनाएं जिन्हें करने के लिए आपको नौकरी पर रखा गया है। क्रियाकलापों तथा उपलब्धियों को अलग अलग रखें। इसी प्रकार आपके कार्य से संबंधित निविष्टियों और उससे अपेक्षित प्राप्ति एवं लाभ के बीच भी अंतर करें। फिर प्राथमिकता के अनुसार एक सूची बनाएं, अर्थात क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण है। ये सूची अपने बॉस के पास ले जाएं। बॉस महिला हो या पुरुष, उससे कहें कि वो अपने कार्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार क्रमबद्ध कर दे। आप जो कार्य करते हैं, आपका बॉस उनमें से किन कार्यों को अत्यधिक महत्वपूर्ण, आपकी उच्चतम उपयोगी एवं मूल्यवान गतिविधियां मानता है। आपके बॉस का उत्तर जो भी हो, इसी क्षण में आगे के लिए संकल्प करें कि आप हर दिन हर घंटे ठीक ठाक उन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए काम करेंगे जिन्हें आपके बॉस ने आपकी उच्चतम दर्जे की उपयोगिता से संबद्ध गतिविधियों का क्रम दिया है। आपका ये संकल्प करियर में आपको तेजी से पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है जो आपको आगे ठेल सके। समस्या का समाधान करने वाला बने। वो शक्ति मनुष्य में अंतर्निहित शक्ति, नई प्रकृति की है और बस वही जानता है कि वो क्या है। जो वो कर सकता है वो भी तभी जान पाता है जब उसने कोशिश की हो। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। समस्याएं जीवन का एक सामान्य, स्वाभाविक और अपरिहार्य सच हैं। ये जीवन की एक ऐसी वास्तविकता है जिसे जुठलाया नहीं जा सकता। आपके कार्य में कठिनाइयां लगातार आती रहेंगी, जिस प्रकार समुद्र से लहरों का आना जाना लगा रहता है। एक के बाद दूसरी लहर चली जाती है। दिन भर और रात में भी आपको एक समस्या के बाद दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, सिर्फ उनके आकार और महत्व में घट बढ़ हो सकती हैं। इस स्थिति के जिस एकमात्र हिस्से पर आप नियंत्रण रख सकते हैं वो है आपकी मानसिकता, आपका वो दृष्टिकोण जिसके अनुसार आप किसी भी समस्या को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग समस्याओं को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। वो हर समय इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि किसे दोष दिया जाए, समस्या क्यों उत्पन्न हुई और उसके कारण कितना नुकसान हो सकता है या कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। इसकी बजाय आपकी प्रवृत्ति समाधान तलाशने की ओर होनी चाहिए, ताकि आप अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग उस समस्या को हल करने में कर सकें, समस्या चाहे जैसी भी हो। समाधान परक लोग किसी भी संगठन में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी माने जाते हैं। वो सकारात्मक और रचनात्मक होते हैं।
जो पहले ही हो चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता, उस पर ध्यान देने की बजाय वो इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं कि अब क्या किया जा सकता है। यहाँ एक शक्तिशाली सिद्धांत दिया गया है। आप अपनी सोच या विचार को समस्या से हटाकर समस्या खोजने की ओर लगाकर एक ही क्षण में अपनी मानसिकता को नकारात्मक एवं चिंतित होने की प्रवृत्ति से सकारात्मक तथा रचनात्मक प्रवृत्ति में बदल सकते हैं। ये पूछने या चिंता करने के बजाय कि किसने क्या किया और किसके सिर दोष मढ़ा जाए, आपको ये सवाल पूछना चाहिए, अब हमें क्या करना है और समस्या क्या है। आपका मन इस प्रकार का बना हुआ है कि समस्या खोजने पर आप जितना अधिक ध्यान देंगे उतने ही अधिक समाधान आपको मिल जाएंगे। आप समाधान के बारे में जितना अधिक सोचते हैं और बात करते हैं, उतनी ही जल्दी और आसानी से आपको अच्छे से अच्छे समाधान मिल जाते हैं। आप जो भी सकारात्मक या रचनात्मक कदम उठा सकते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जैसे जैसे अनुशासन में रहने का अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे आप समस्याओं को हल करने, कठिनाइयों से निपटने, लक्ष्य प्राप्त करने तथा महत्वपूर्ण नतीजे हासिल करने में यथार्थतः अधिक से अधिक रचनात्मक एवं सक्षम होते चले जाएंगे। व्यवसाय और जीवन में समस्याओं को हल करने में आप जितने बेहतर होंगे, आपको उतनी ही बड़ी समस्याएं हल करने के लिए दी जाएंगी। जितनी बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप हल करेंगे, उतना ही अधिक धन आपको चुकाया जाएगा। जितनी अधिक शक्ति आपके पास होगी, उतना ही ऊंचा पद आपको प्राप्त होगा। जैसे कि जर्नल कॉलिन पॉवेल ने बारबरा वॉल्टर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, समस्याओं को हल करने की योग्यता ही नेतृत्व कहलाती है। आपके करियर में आपकी सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके स्तर पर जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, उन्हें हल करने की कितनी योग्यता आप रखते हैं। जब आप दिखा देंगे कि आप अपनी वर्तमान समस्याओं को हल कर सकते हैं, तब आपको पदोन्नत कर दिया जाएगा, ताकि आप और भी अधिक जटिल व महत्वपूर्ण समस्याओं को हल कर सकें। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको स्कूल में वर्तमान स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अगली उच्च कक्षा में भेज दिया जाता है। संकल्प करें कि आप जीवन और कार्य के प्रति समाधानपरक दृष्टिकोण अपनाएंगे। आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिसके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, क्योंकि समस्याओं को सुलझाने के लिए आपके पास हमेशा अच्छे अच्छे विचार एवं सुझाव होते हैं। आप समाधानों पर जितना अधिक ध्यान देंगे, उतने ही अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से सोच विचार करके बेहतर हल खोजने में कामयाब हो सकेंगे। अत्यधिक समाधानपरक व्यक्ति बनकर आप अपने समस्त जीवन और जीविका को उस फास्ट ट्रैक पर डाल सकते हैं जो आपको अधिक वेतन एवं जल्दी पदोन्नति दिलाने की दिशा में लेकर जाएगा। अभी कदम उठाएं। हर रोज अपने आप से ये सवाल पूछें, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या और भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है? ऐसा कौन सा सीमित करने वाला कारण या दबाव है जो ये निर्धारित करता है कि आप कितनी जल्दी अपना अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य या अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर लेते हैं? वो कौन सी एक समस्या है जिसे यदि आप हल कर लेते हैं तो उससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में अत्यधिक मदद मिलेगी? अपनी मुख्य समस्या को आज ही एक कागज पर सबसे ऊपर एक प्रश्न के रूप में लिख लें। समस्या पर एकाग्रता से विचार करते हुए इस प्रश्न के कम से कम 20 उत्तर लिखें। इनमें से एक उत्तर चुनें और उस पर तत्काल कार्रवाई करें। अपने शेष करियर में समाधान खोजने की दृष्टि से सोच विचार करें। अपनी जन्मजात रचनात्मकता प्रकट करें। जो व्यक्ति कोई भी कार्य या किसी भी वस्तु का निर्माण बेहतर ढंग से, तेजी से या अधिक किफायत से करने का कोई प्रस्ताव लेकर आता है, उसे अपने भविष्य एवं अपने भाग्य पर पूरा पूरा भरोसा होता है।
जे. पॉल गेटी। नई नई योजनाओं और नवीन प्रक्रियाओं को जन्म देने की आपकी क्षमता किसी भी उस अन्य क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है जो आप विकसित करते हैं। अनेक लोगों ने केवल एक ही अंतर्दृष्टि में अपना जीवन बदल डाला है, क्योंकि इसी अंतर्दृष्टि से उन्हें बाजार में बड़ी सफलता पाने या लागत में भारी बचत करने का रास्ता दिखाया। आपको अपनी सृजनशीलता या रचनात्मकता का उपयोग हमेशा ऐसे तीव्र, अधिक सस्ते, अधिक आसान उपाय की तलाश में करना चाहिए जिनके सहारे आप अपना काम सुविधापूर्ण ढंग से कर सकें या बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। सच तो यह है कि ज्ञान अर्जित करने की योग्यताओं और अनेक विचक्षणताओं के बारे में जो कुछ भी ज्ञात है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आप सशक्त प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। आपके पास उससे कहीं अधिक नैसर्गिक प्रतिभा एवं बुद्धि है, जिसकी आवश्यकता आपको अपने सभी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कभी होगी। लेकिन आपकी सृजनशीलता या रचनात्मकता मांसपेशी की तरह होती है। अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो आप इसे खो देते हैं। यदि आप मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो ये और अधिक शक्तिशाली होने लगती है। आप अपनी बुद्धि का जितना अधिक प्रयोग विचारों को जन्म देने के लिए